भाव को जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको साधारण गृहस्थ के जो पूजा के कर्म हैं, जिनसे घर में सुखाली आती है, खुशहाली आती है और धन धान्य में वृद्धि होती है, ऐसी बात बता रहा हूँ। एक ये 5 देव हैं, पंचदेव बोलते हैं इनको। सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु। इनकी पूजा कोई भी काम करने से पहले करनी चाहिए। काम सफल होगा आपका, ऐसा दृढ़ विश्वास है शास्त्रों का। देखिए, इन 5 देवों की सबसे पहले पूजा करनी चाहिए कोई काम करो उससे पहले। और घर में कौन सी मूर्ति कितनी होनी चाहिए, पहले तो एक बात आप ये ध्यान में रखें कि घर में मूर्ति नहीं होनी चाहिए, केवल तस्वीर होनी चाहिए। अगर आप घर में मूर्ति रखते हैं तो वो 3 अंगुल से ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब कौन सी मूर्ति कितने संख्या में होनी चाहिए घर में, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। देखिए, 2 शिवलिंग घर में नहीं होनी चाहिए, 3 गणेश पूजा घर में नहीं होनी चाहिए, 2 शंख पूजा घर में नहीं होने चाहिए, 2 सूर्य पूजा घर में नहीं हो, 3 दुर्गा की मूर्ति पूजा घर में नहीं हो, और 2 गोमती चक्र ये भी पूजा घर में नहीं होने चाहिए, 2 शालिग्राम पूजा घर में नहीं होने चाहिए। अगर पूजा घर में ये इस संख्या में या इस संख्या से ज़्यादा मिलते हैं तो घर में अशांति रहती है। इसलिए मैंने आपको जानकारी दी है। देखिए, हर एक मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है, परंतु शालिग्राम जी की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, वो प्रतिष्ठित ही होते हैं। और बाणलिंग तीनों लोकों में विख्यात हैं, तो उनकी न तो प्राण प्रतिष्ठा होती है, न संस्कार होता है, न आह्वान होता है उनका। वो स्वतः ही सिद्ध मूर्ति हैं। देखिए, घर में अगर मूर्ति रखनी है तो चाहे पत्थर की हो, चाहे काष्ठ की हो, चाहे धातु की हो, सोने की हो और किसी की भी हो, उनकी प्रतिष्ठा करनी चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा, प्राण डाले जाते हैं मंत्रों के द्वारा उनमें, तभी वो अपना पूरा फल देती हैं। तो घर में जो मूर्तियाँ हैं उनकी चर प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए, यानी कहीं ले जाओ साथ में तो ले जा सकते हो। और मंदिर में जो मूर्ति है उसकी अचल प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए, वो एक जगह स्थिर हो जाएंगे, फिर वहाँ से उठेंगी नहीं। तो इस तरह से इन मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा हो। फिर इनकी पूजा कैसे की जाए? पूजा के 3 प्रकार हैं, एक तो पंचोपचार, दशोपचार और षोडशोपचार। तो 5 तरह से जो पूजा होती है उसको कहते हैं पंचोपचार। इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? सुगंधित गंध होती है, और पुष्प होते हैं, धूप होती है, दीपक होता है और प्रसाद होता है, नैवेद्य। और दशोपचार में क्या होता है ये जान लीजिए। 5 तो ये होती हैं, 5 अलग और चीज़ होती हैं, वो कुल मिला के 10 हो जाती हैं। उसमें पाद्य, अर्घ, आचमन और वस्त्र और स्नान। पाद्य का मतलब आसन उनको दिया जाता है। ये 5 चीज़ और पहले की 5 चीज़ मिलके 10 चीज़ हो गई। अब षोडशोपचार, षोडशोपचार में क्या है? ये 10 चीज़ें तो हुई है, 6 और होती है। 6 कौन कौन सी होती हैं? नंबर 1 आभूषण, नंबर 2 तांबूल। तांबूल कहते हैं इलायची, लौंग और सुपारी का एक बीड़ा बना के दिया जाता है, उसको तांबूल कहते हैं। और स्वस्ति
पाठ होता है, स्वस्ति वाचन होता है, ओम स्वस्तिन इंद्रो वृद्धश्रवा, वो होता है। इसमें स्वस्ति पाठ होने के बाद में तर्पण होता है और नमस्कार होता है। ये 6 चीज़ें जोड़ जाती हैं तब ये षोडश उपचार में आती हैं। अब देखिए गणेश पर पुष्प कौन कौन से चढ़ेंगे। अब देख लिए गणेश जी में तुलसी नहीं चढ़ती है, बाकी सारे पुष्प चढ़ते हैं, और कोई भी पुष्प हो, सुगंधित पुष्प हो, उन पर चढ़ाए जाते हैं। तुलसी नहीं चढ़ेगी गणेश जी पर। भगवान शंकर पर क्या नहीं चढ़ता है? केतकी, केवड़ा का जो फूल है वो भगवान शंकर पे या शिवलिंग पे नहीं चढ़ता। बाकी जो दुर्गा को जो फूल चढ़ते हैं वो भगवान शंकर पर चढ़ते हैं। अब देख लीजिए फूलों का क्या क्या महत्व है, कौन से फूल का कितना महत्व है, मैं बता रहा हूँ। 10 तोले सोना चढ़ाओ और 1 आंकड़े का पुष्प चढ़ाओ बराबर है। 1000 पुष्प आंकड़े के पुष्प के बाद में 1 कनेर का पुष्प चढ़ाओ बराबर है। 1000 कनेर के पुष्प के बराबर 1 बिल्व पत्र चढ़ाओ बराबर है। और 1000 बिल्व पत्र के बराबर 1 द्रोण पुष्प बराबर है। 1000 द्रोण पुष्प के बराबर चिड़चिड़ा का अपा मार्ग बोलते हैं, उसका अगर फूल होता है तो वो उसके बराबर है। 1000 चिड़चिड़ा फूल के बराबर कुश का 1 फूल है। और 1000 कुश के फूल के बराबर 1 शमी का वृक्ष, खेजड़ी का पत्ता, वो उसके बराबर है। 1000 शमी के पत्ते के बराबर 1 नील कमल का फल मिलेगा। और 1000 नील कमल के बाद में 1 धतूरा चढ़ाओ। और 1000 धतूरा के बाद में शमी का 1 फूल चढ़ाओ, खेजड़ी का 1 फूल चढ़ाओ, बराबर फल मिलेगा। तो प्यारे भाइयों भाविकों, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ऐसी जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। जय श्री कृष्ण।